आज बात करते हैं शिव पूजन सहाय की एक बहुत ही जबरदस्त, दिल को झकझोर देने वाली कहानी की, जिसका नाम है कहानी का प्लॉट। ये बस एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की कड़वी सच्चाई पर एक बहुत तीखा वार है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या किसी का नाम वाकई उसकी किस्मत लिख सकता है? ये कहानी, इसका हर एक पन्ना इसी सवाल की कड़वी सच्चाई को हमारे सामने रखता है। तो कहानी शुरू होती है खुद लेखक से। वो एक ऐसी कहानी की तलाश में है, एक ऐसे प्लॉट की तलाश में जिसमें दम हो, जो सच बयां कर सके। और जानते हैं ये तलाश उन्हें कहाँ ले जाती है? एक बूढ़े मुंशी जी के दरवाजे तक। लेखक बड़ी सादगी से कहते हैं कि मैं कोई कहानीकार नहीं हूं, मुझमें वो हुनर भी नहीं है। लेकिन उनकी पारखी नजरें उस असल कहानी को देख लेती हैं जो गरीबी की परतों में छिपी हुई है। और वो हमें मिलवाते हैं एक बेहद गरीब बूढ़े मुंशी जी से और उनकी एक बेटी से जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहीं से इस कहानी के प्लॉट की बुनियाद पड़ती है। और अब एंट्री होती है कहानी के सबसे अहम किरदार की, एक ऐसी लड़की जिसके नाम और उसकी किस्मत में जमीन आसमान का फर्क था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे क्रूर सच्चाई है। उसका नाम था भगजोगनी। जरा ठहर कर सोचिए इस नाम के बारे में। भगजोगनी यानी जिसका भाग्य जागा हुआ हो, किस्मत वाली। सोचिए माँ बाप ने कितने अरमानों से, कितनी उम्मीदों से ये नाम रखा होगा, पर अफसोस तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। तो इस भाग्यवान की असलियत क्या थी? हकीकत बड़ी कड़वी थी। हकीकत ये थी कि न पेट भरने को अनाज था, न तन ढकने को कपड़ा। ऐसा लगता था मानो उसका नाम ही उसकी गरीबी का, उसकी हालत का मजाक उड़ा रहा हो। लेखक ने क्या खूब कहा है, वो गरीबी की साक्षात प्रतिमा थी, अंधेरे घर की दीपक। मतलब सोचिए, एक तरफ वो गरीबी की जीती जागती तस्वीर थी और दूसरी तरफ उसकी खूबसूरती उस घोर अंधेरे घर में एक लौ की तरह जल रही थी। और शायद यही चमक उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। तो ये सिर्फ एक लड़की या एक परिवार की कहानी नहीं है। लेखक हमें एक आईना दिखाते हैं, और उस आईने में दिखता है हमारे समाज का असली चेहरा, उसकी नाकामी, उसका खोखलापन और उसका पाखंड। देखिए, भगजोगनी की किस्मत किसी एक चीज ने नहीं बिगाड़ी, उसे तो कई बुराइयों ने मिलकर घेरा हुआ था। एक तो ये दहेज की प्रथा, फिर गरीबों का जो शोषण होता है वो, और तो और जो खुद को समाज सुधारक कहते हैं उनकी बेरुखी, और सबसे बड़ी बात ये सोच कि गरीब के घर सुंदर बेटी पैदा हो जाए तो वो एक अभिशाप है। इन सब ने मिलकर ही तो भगजोगनी का भाग्य लिख दिया। और यहीं पर लेखक वो सवाल दागते हैं जो सीधा कलेजे में लगता है। वो पूछते हैं कि जब समाज में ऐसी ऐसी देवियां हैं तो इस समाज का भला क्यों नहीं होता? ये सवाल सीधा सीधा हमारे पाखंड पर चोट करता है। एक तरफ हम नारी को पूछते हैं और दूसरी तरफ उसी का जीना मुश्किल कर देते हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां हालात एक मजबूर बाप से उसकी बेटी की जिंदगी का सौदा करवाते हैं। दुनिया की नज़रों में ये एक हल था, एक समाधान था, पर असल में ये एक और गहरे अंधेरे की शुरुआत थी। बेचारे मुंशी जी के सामने क्या रास्ता रखा गया? सिर्फ एक, शादी। उनकी गरीबी और समाज के दबाव दोनों ने मिलकर उन्हें एक ऐसे फैसले पर लाकर खड़ा कर दिया जो सच कहूं तो किसी भी बाप के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होगा। और दूल्हा, दूल्हा कौन था? खैर, दूल्हा नहीं, अधेड़ आदमी कहिए, उम्र 41-42 साल। बस एक पल के लिए इस नंबर को देखिए और फिर उस बच्ची की उम्र के बारे में सोचिए। तो ये था पूरा सौदा। एक तरफ एक 41-42 साल का अमीर आदमी जिसका भविष्य एकदम सुरक्षित था, और दूसरी तरफ एक 11 साल की गरीब लड़की जिसकी पूरे भविष्य की बलि दी जा रही थी। इसे शादी कहेंगे? नहीं, ये तो सरासर एक अन्याय था। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है, वो अंत जिसे सुनकर शायद रूह कांप जाए। एक ऐसा अंत जो इसे सिर्फ एक कहानी नहीं रहने देता, बल्कि समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। कई साल बीत जाते हैं। लेखक बताते हैं कि भगजोगनी जिंदा है। सुनकर एक पल को लगता है चलो शुक्र है, शायद अब सब ठीक हो गया हो, शायद उसकी जिंदगी पटरी पर आ गई हो। फिर पता चलता है कि उसका वो बूढ़ा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो क्या हुआ इसका मतलब? क्या भगजोगनी अब आजाद है? क्या उसकी किस्मत ने आखिरकार पलटी खाई?
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल तो अब आता है, अगर वो पति नहीं रहा, तो फिर अब उसका पति कौन है? और यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में छिपा है इस कहानी का सबसे भयानक, सबसे क्रूर प्लॉट। उसका दूसरा पति है, उसका अपना सौतेला बेटा। जी हाँ, समाज की इसी व्यवस्था ने, इसी मजबूरी ने उसे उसी घर में अपने सौतेले बेटे की बीवी बनने पर मजबूर कर दिया। और यहीं कहानी का शीर्षक, कहानी का प्लॉट एकदम साफ हो जाता है। लेखक मानो पूछ रहे हों कि क्या यही है वो कहानी का प्लॉट जिसकी उन्हें तलाश थी? समाज का ये घिनौना चेहरा, ये भयानक विडंबना, ये अन्याय, क्या असल कहानियां यही नहीं हैं जो रोज हमारे चारों तरफ लिखी जा रही हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बहुत देर बाद तक जहन में गूंजता रहता है।